मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से 40 अफराद इंतकाल कर गए हैं। तादाद बढ़कर 22,928 हो गई। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 34,216 टेस्ट किए गए। 24 घंटे में कोरोना के 2,158 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 6.3% रही। मौसम की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में गुज़िश्ता 3 रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए हैं। गजर के बालाई इलाके दामलगन में लैंडस्लाइडिंग से तहसील यासीन का ज़मीनी राब्ता गुज़िश्ता रोज से मुनक़ता है। गोपिस चरतोई के मुकाम पर भी लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसके बायस गिलगित चिल्तराल रोड हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। दरियाए कटाव की जद में आने से इश्कोमन रोड आज चौथे रोज भी बंद है। बिलहंज से बदसवात तक ग्लेशियर सरकने से रोड तबाह हो गया है। एमद के बालाई देहात का ज़मीनी राब्ता भी गुज़िश्ता 5 रोज से मुनक़ता है। इनके अलावा दीगर इलाकों के भी सड़कों पर पत्थर और मट्टी के तोदे गिरने से राब्ता सड़कें बंद होने की इत्तलात हैं। दयामर में मानसून की तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। शाहराह कराक्रम ब्लॉक होने से सैकड़ों सैयाह फंस गए हैं, जिन्हें ईद रोड पर गुजारनी पड़ी। मजीद हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सरताज खान। जी, दयामर भर में मानसून की तूफानी बारिशों, सैलाबी लहरों और आसमानी बिजली गिरने से थोर, दारेल, पदयाल, वादी खिंदर, वादी बाबूसर, लोशी, थक न्याट में रिहायशी मकानात, राब्ता सड़कें, खड़ी फसलों, बागात, आबाद अर्जियात तबाह हुए हैं। शहर कराक्रम तथा पानी तालाल पड़ी तक 7 मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी लहरों की वजह से ब्लॉक है। शहर की बंदिश से सैकड़ों की तादाद में गिलगित बल्तिस्तान के मुसाफिर और सयाहों को ईद रोड पर गुजारनी पड़ी, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। शहर कराक्रम को बहाली के लिए दोनों अतराफ से बिल्डोजर बहाली का काम कर रहे हैं, लेकिन लैंडस्लाइडिंग की वजह से बहाली के कामों में मुश्किलात दरपेश हैं। सरताज खान, नुमाइंदा जियो न्यूज़, दयामिर। सखर में तूफानी बारिश के बायस 3 मकानात की छतें गिर गईं। हादसात में खातून जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हो गए। सेप्को के कई फीडर्स अब तक बहाल नहीं हो सके हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। सखर और गिरदोनवा के इलाकों में रात होने वाली 2 घंटे की तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी है। सखर और रोड़ी में 3 मकानात की छतें गिरी हैं, जिनमें एक खातून जहां बाग जबकि 5 खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हुए हैं, जो सरकारी अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। सेप्को तर्जुमान अमीर बलोच के मुताबिक सखर, रोड़ी और दीगर इलाकों में 9 से जायद 11,000 kV के पोल जबकि 3 ट्रांसफार्मर गिरे हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर दरख्त गिरने से हाई वोल्टेज तारें टूटी हैं। बारिश शुरू होने के साथ ही सेप्को के 60 से जायद फीडर ट्रिप कर गए थे, जिनमें से अब तक सिर्फ 9 फीडर्स को बहाल किया जा सका है, जबकि 51 फीडर्स पे बहाली के लिए काम जारी है। बारिश के बाद सखर शहर और रोड़ी के नशेबी इलाके ज़ेरे आब हैं। खासतौर पर मरकजी शाहराएं तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सखर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियां कुछ मुकामात पर नकासी आप का काम करती हुई नजर आ रही हैं। जी, और अब आपको बताएं कि कराची के सीव्यू पर पैनामा का कंटेनर से लदा बहरी जहाज बिन बुलाया मेहमान बनकर आ गया है। हर गुजरते लम्हे रेत में धंसने की वजह से इसे हटाना मुश्किल हो गया है। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने हिलाने जुलाने से भी साफ इनकार कर दिया है। गैर मुल्की कंपनियां जहाज को हटाएंगी और खूब माल बनाएंगी। सीव्यू पर बकर ईद का अजीब व गरीब सा तोहफा देखने में आ रहा है। मजीद जानते हैं अली इमरान सैयद से उनकी इस रिपोर्ट में। कराची बंदरगाह पर आए जहाज के लंगर क्या टूटे, जहाज सीधा क्लिफ्टन के साहिल पर लग गया। अगर ये जहाज तस्मान स्प्रिट जहाज की तरह तेल का जहाज होता तो खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाना थी। कराची बंदरगाह इंतजामिया के मुताबिक इस जहाज के लंगर टूट गए थे, इसलिए ये समंदर के साथ आ लगा। लेकिन माहिरीन का कहना है कि ऐसी सूरत में मेडे कॉल दी जाती है। माहिरीन का कहना है कि बज़ाहिर बंदरगाह का ऑपरेशनल डिपार्टमेंट जहाज को फौरी मदद देने में नाकाम रहा। बंदरगाह इंतजामिया ने पहले फौरी जहाज निकालने का बयान जारी किया, लेकिन ऑपरेशन शुरू न किया जा सका।
केपीटी जराए ने जियो न्यूज को बताया कि मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह के पास कम गहरे पानी से जहाज निकालने की सलाहियत ही नहीं है, लिहाजा जहाज तवील अरसे फंसे रहने या गैर मुल्की सैल्वेज कंपनी से भारी मुआवजे के तहत निकाले जाने का इम्कान है। रिपोर्टिंग और कैमरा टीम के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज, कराची। कराची के साहिल पर फंसने वाले इस कार्गो बहरी जहाज को निकालने का अमल ताहाल शुरू नहीं किया जा सका है। क्या है ताज़ा सूरत हाल, ये बताएंगे कमर अली। जी, कराची के साहिल पर गुज़िश्ता रोज़ फंसने वाले बहरी कार्गो जहाज़ को निकालने का जो काम है वो अभी तक शुरू नहीं किया गया। हमारे कैमरामैन से नासिर ये आपको दिखाएंगे कि कराची के साहिल पर ताहाल जूं का तूं जो है वो बहरी कार्गो जहाज़ फंसा हुआ है। इसकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर पोर्ट पुलिस और इलाका पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है ताकि जो शहरी हैं वो इसके करीब ना जाएं, लेकिन चूँकि साहिल पर आने पर पाबंदी है, उसके बावजूद बड़ी तादाद में शहरी जो हैं इस कार्गो जहाज़ को देखने के लिए पहुँच गए हैं। जो केपीटी इंतज़ामिया है उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ में ये कहा है कि इस जो है वो जहाज़ का जो सामान है, अगर उसे जो कार्गो में जो कंटेनर्स हैं वो अगर मुंतकिल करने हैं तो ये तमाम तो ज़िम्मेदारी जो है इस जहाज़ के मालिक की होगी। साथ साथ उनका कहना है कि वो उनका जो मेरीन पोल्यूशन डिपार्टमेंट है वो भी जो है इस तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर ज़्यादा अर्से तक ये यहाँ पर खड़ा तो उसकी बायस जो है वो समंदरी और माहौलियाती आलूदगी हो सकती है। और अब आपको बताएं कि स्कीम 33 कराची में कुर्बानी के जानवर को फायरिंग करके ज़ख्मी करने के वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। पेशरफ्त यह है कि कुर्बानी के जानवर के मालिक समेत 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान असलहा भी बरामद किया। मुकदमे में जानवर को नुकसान पहुँचाने की दफ़ात शामिल की गई हैं। अगर ये जुर्म साबित हो गया तो 5 साल कैद की सज़ा हो सकती है। इंसानी हुकूक की वज़ीर शीरी मज़ारी ने इस्लामाबाद में खातून नूर के बेईमाना कत्ल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि वाक़या ख़वातीन पर जुल्म की याद दहानी है। ख़वातीन पर तशद्दुद और उन्हें कत्ल करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। हमें यकीनी बनाना चाहिए कि कोई भी कानून से बाला नहीं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने F74 में 28 साला नूर के कत्ल का मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कत्ल की वारदात का मुकदमा मकतूला के वालिद की मुद्दत में ज़ाहिर जाफ़र नामी मुलजिम के खिलाफ दर्ज किया है और मुलजिम 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की हिरासत में है। मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय ने कहा है कि नेशनल हाईवे पुलिस ऑपरेटर का मोटरवे पर फंसे तलबा के ग्रुप की मदद से इनकार नाकाबिल कबूल है। एक बयान में शहजाद रॉय ने कहा कि खातून की शिकायत के बाद नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की वजाहत नाकाफ़ी है। उन्होंने मोटरवे पुलिस से हेल्पलाइन ऑपरेटर्स की हंगामी बुनियादों पर तरबियत की अपील भी की है और कहा है कि हम एक और मोटरवे ज़्यादती केस के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। शहजाद रॉय ने जिस वाक़े की तरफ इशारा किया वो एक खातून ने 20 जुलाई को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने के सस्ते, आसान और माहौल दोस्त तरीके भी हैं। यही नहीं, आलाइशों से बेहतरीन खाद और मुर्गियों की फीड भी बनाई जा सकती है। मजीद जानते हैं तारिक अबुल हसन से उनकी इस रिपोर्ट में। ईद उल अजहा पर जानवरों की आलाइशें सड़कों, गलियों और खुले मकामात पर फेंक देना और उन्हें उठाने का जिम्मेदार सिर्फ बल्दियाती इदारों को समझना दुरुस्त नहीं। इससे बेहतर क्या हो सकता है, ये जानने के लिए मिलिए अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी अली हसन समंतूर से। वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर और माहिर माहौलियात होने के अलावा अमेरिका में हैवानी फुजला ठिकाने लगाने के मंसूबों का हिस्सा भी हैं। इनका कहना है कि शहरियों के ताउन से इंतहाई कम खर्च और माहौल दोस्त तरीके से आलाइशों को ठिकाने लगाया जा सकता है। अगर आपके पास कच्ची ज़मीन है तो उसमें आप जो है गड्ढे खोदें और जानवर का खून, उसकी तमाम आलाइशें, उसके कान, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डाल दें और आप उसके ऊपर अगर जो है 6 से 8 इंच मिट्टी डाल दें तो आप बिल्कुल भूल जाएं, वो अंदर ही अंदर जो है ज़मीन के कीड़े उसको खा पी के उसको बेहतरीन खाद बना देंगे। आपकी ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाएगी, उसके ऊपर आप पौधे लगा सकते हैं,
और दूसरे काम कर सकते हैं। और ये काम मैंने ख़ुद अपने तौर के ऊपर ये तजुर्बा जो है किया है। जो आलाइशें जानवरों की ज़मीन में दबा दी जाती हैं वो हमारे लिए दोबारा किस तरह फ़ायदेमंद होंगी, और क्या उनसे बदबू वगैरह तो नहीं आएगी? इसमें कोई किसी किस्म की कोई बू का सवाल नहीं है। उसके ऊपर एक मिट्टी की जो है तह मौजूद है और अंदर जो है जो ज़मीन के कीड़े हैं उसको वो खा पी के अपना जो है ख़त्म कर देंगे। ये मुमकिन है कि उसमें से जो है कुछ मीथेन का इखराज जो है वो हो, लेकिन वो ऐसी बू नहीं है जो आपको जो है वो मालूम हो कि वो जो है आ रही है। और ये बहुत ज़रखेज़ जो है ज़मीन बनेगी आपके इस किस्म की आलाइशों से, ये जिसके ऊपर आप जो है पौधे उगा सकेंगे, सब्जियां उगा सकेंगे। अली हसन का कहना है कि जानवरों की आलाइशें हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं। शहरी घरों में कच्ची जगह या लॉन में गहरा गड्ढा खोदकर आलाइशें दफना दें तो ये बेहतरीन खाद का काम दे सकती हैं। इसी तरह फ्लैट्स में रहने वाले भी बड़े गमलों में चर्बी और आलाइशों के छोटे टुकड़े करके दबा सकते हैं। आलाइशों से मुर्गियों की फीड भी बनाई जा सकती है। आलाइशें ठिकाने लगाने के इन तरीक़ों से एक तरफ बल्दियाती इदारों पर दबाव कम होगा तो दूसरी तरफ सड़कें और गली महल्ले भी साफ रहेंगे। कैमरामैन सैयद महबूब अली के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। मुल्क भर में ईद पर दोस्तों और अजीज़ व अकारिब की दावतों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। ईद के पहले रोज़ किसी ने रान रोस्ट करवाई तो किसी ने सज्जी बनवाई। चांपों, कबाब, कोरमे, कढ़ाई और बिरयानी के मज़े उड़ाए। बाज़ारों में भी रात गए तक रश रहा। आइसक्रीम और फालूदे से मुंह मीठा किया गया। कुर्बानी के जानवरों की रानें रोस्ट करवाने वालों का रात गए तक फूड स्ट्रीट्स पर रश रहा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्टोरेंट्स, टिक्के, बोटी और कढ़ाई बनवाने वालों की भी कोई कमी न थी। शहरियों का कहना था कि घर वालों ने सारा साल काम किया, अब कुर्बानी का मौका एंजॉय करने का वक्त है। मटन कढ़ाई और बीफ कढ़ाई और ये अपना गोला कबाब, सीख कबाब और पराठा, हलवा, यहाँ हर चीज़ मौजूद है। बेहतरीन जायका है। घर वाले इंतजार कर रहे हैं। 4 से 5 घंटे पहले ये लोग गोश्त मांगते हैं। घरों में भी दावतें उड़ाई गईं। कुर्बानी के गोश्त की कलेजी के साथ साथ पिलाव और बिरयानी बनाकर भी मौजें उड़ाई गईं। मेरे घर वाले सबसे पहले एक तो कलेजी, दूसरे यखनी पुलाव बहुत पसंद करते हैं। तो कलेजी तो है ही रवायती, जाहिर है, लेकिन ये कि यखनी पुलाव की बहुत फरमाइश होती है। अम्मी कलेजी बनाती हैं। स्पेशली जो मैं फरमाइश करती हूँ वो नमकीन गोश्त की होती है और कहते हैं कि वो सलामी का जो गोश्त होता है उसका अम्मी पुलाव बनाती हैं, स्पेशली जो ईद पे हम लोग खाते हैं। शहरियों ने मीठे के लिए बाजारों का रुख किया। किसी ने आइसक्रीम खाई तो किसी ने फालूदे पर हाथ साफ किया। यही सिलसिला आज भी जारी रहेगा। गुजरांवाला के पहलवानों ने ईद पर छोटा मोटा सालिम बकरा निगल लिया। आबिद पहलवान कहते हैं 4-5 किलो गोश्त तो रोज ही खाते हैं, ईद पर 10-12 किलो ना खाया तो फिर ईद कैसी। रुस्तम पाकिस्तान इनाम बट ने कुर्बानी का गोश्त खुद बनाया, सारे घर वालों को खिलाया। बेगम को जायका भाया ना भाया, जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर की रिपोर्ट में। गुजरांवाला में ईद के रोज पहलवानों का दस्तरखान सजा तो बात सालिम बकरा खाने तक जा पहुंची। पहलवानी दावत में शरीक आबिद पहलवान बोले कि वो 10 किलो से कम गोश्त नहीं खाएंगे, साथ ही फल भी फोड़ेंगे। 4 से 5 किलो तो आम दिनों में भी खा जाते हैं, तो आजकल ईद है 10 से 12 किलो तो खाएंगे ना, इसलिए क्योंकि आज तो फ्रूट भी बहुत ज़्यादा है और एंजॉय करेंगे, दोस्तों के पास आके हल्ला गुल्ला खूब करेंगे। रुस्तम पाकिस्तान ने ईद पर कुर्बानी का गोश्त खुद ही बनाया और घर वालों को भी खिलाया। ईद पर मैंने और वालिद साहब ने ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद कुर्बानी की, उसका गोश्त बनाया और अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए अपनी फैमिली के लिए हमने खुद अपने हाथों से खाना बनाया और आज हम सब मिलकर खा रहे हैं। पहलवानों का कहना है कि वो खाते ज्यादा हैं मगर वर्जिश इससे कहीं ज्यादा करते हैं। आम आदमी एक दिन में 10 किलो गोश्त खाने का ख्वाब भी ना देखे, वरना सारी जिंदगी पछताएगा। ईद उल अज़हा के मौके पर सयाहों की बड़ी तादाद ने स्वात के हसीन मकामात का रुख कर लिया है। मजीद बताएंगे स्वात से महबूब अली। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के मौके पर भी सयाहों की बड़ी तादाद वादी स्वात पहुँच गई है और वादी स्वात के मुख्तलिफ इलाक़ों में सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो न सिर्फ मौसम का मज़ा ले रही है बल्कि साथ में हसीन मनाजिर से भी खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं। इस वक्त मैं स्वात की हसीन वादी बनमजब्बा में मौजूद हूँ, जहाँ पर ईद की छुट्टियाँ गुजारने के लिए सयाह जो है वो ठुलियों की शक्ल में यहाँ पर पहुँच गए हैं, जिनमें बच्चे, ख़वातीन और हर उम्र के अफराद शामिल हैं। ख़ासतौर पर हम बनमजब्बा की बात करें तो यहाँ पर सयाह न सिर्फ हसीन मनाजिर से लुत्फ़ उठा रहे हैं बल्कि साथ में चेयर लिफ्ट, जिप लाइन
और दीगर सहूलतों से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। खुशकिस्मती की बात यह है कि स्वात के सियाती मकामात तक तमाम रोड जो है वो बहाल है, इसलिए मुल्क भर से सयाह जो है वो टुलियों की शक्ल में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ईद उल अज़हा के से भरपूर लुत्फ़ उठा रहे हैं। वादी सून खुशाब के सॉल्ट रेंज के इलाके में 5000 साल कबल तामीर होने वाले तारीखी किले की खोज की हकीकत का खोज लगाने के लिए महकमा आसार कदीमा ने काम शुरू कर दिया है। रिवायत है कि जलालुद्दीन ख्वारज़मी ने चंगेज़ खान से बचने के लिए यहाँ पनाह ली थी। तफसीलात जानते हैं मलिक मोहम्मद असगर से उनकी इस रिपोर्ट में। खूबसूरत वादी सून में 22 एकड़ रकबे पर मुहित तारीखी किला तोलाजा के राज से पर्दा उठाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी आसार कदीमा के सरबरा डॉक्टर मोहम्मद हमीद अपनी टीम के हमरा पहाड़ों के दामन में वाक़े इस किले पर पहुंचे। किले के अतराफ में पत्थर से बनाए गए ऐसे मकानात के आसार भी मिले हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजारों साल पहले यहाँ लोग आबाद थे। इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए, इसके जो आसार हैं उनको सामने से को साफ किया जाए ताकि लोग जब आए तो उनको मालूम हो कि ये किस सदी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे टूरिज्म का और आर्कियोलॉजिकल बड़ा पोटेंशियल है। 3 किलोमीटर तक पैदल सफर करके पहाड़ों की चोटी पर मौजूद पुरसरार किला अपने अंदर बहुत सी दास्तानें समेटे हुए है, जिसे मंजरे आम पर लाने के लिए वजीर आजम इमरान खान की हदायत पर कोशिशों का आगाज कर दिया गया है। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, किला तुलाजा, वादी सून खुशाब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज चीन रवाना होंगे, अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। दासू वाक़े के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर ख़ारजा को दौरे चीन की हिदायत की थी। गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासर करने वाली क़ुव्वतों को बेनकाब करेंगे। हम चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो फिर आए और जो हमने कुछ एक्सेस मांगी है फ़ोन डेटा की, उन तक रसाई की, वो दस्तयाब कर दी जाए ताकि हक़ाइक़ जो हैं वो पूरी दुनिया के सामने आ जाए। चीनी सफ़ीर नोंग रोंग ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद के घर जाकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में इस बात का इयादा किया गया कि पाकिस्तान चीन ताल्लुकात में कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। चीनी सफ़ीर ने पाक चीन ताल्लुकात के खिलाफ उठने वाली साजिशों के खिलाफ इक़दामात पर जोर और वज़ारत दाखिला की कोशिशों को भी सराहा और दासू हाइड्रो पावर बस हादसे से मुताल्लिक जारी तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद जिला कुर्रम में पाक अफगान सरहद पर तैनात फौजियों के साथ मनाई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फौजी जवानों से बातचीत की, ईद की मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और सरहद की सिक्योरिटी के मौसर इक़दामात पर इजहार इत्मीनान किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि हम हर कीमत पर तमाम खतरात से पाकिस्तान का दिफा करने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ ने पाक अफगान सरहद पर आहनी बाड़ लगाने का काम तेज करने पर फॉर्मेशन को सराहा। ईद के मौके पर वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स और भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मिठाई का तबादला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 2019 के बाद पहला मौका है कि जब बॉर्डर पर मिठाई का तबादला किया गया है। मिठाई का तबादला राजस्थान बॉर्डर पर भी किया गया। ईद उल अज़हा के मौके पर वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स और भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिठाई का तबादला किया है और ये साल 2019 के बाद पहला मौका है कि जब बॉर्डर पर मिठाई का इस तरह तबादला किया गया है। मिठाई का तबादला राजस्थान बॉर्डर पर भी किया गया है।